नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, संडे की इस वीकली अपडेट वीडियो में वीकली अपडेट 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक के साथ हम बात करेंगे ऑटोपुल, डीपी के उपयोग, टोकन फार्मिंग एवं ट्रस्ट वॉलेट और बाइनेंस के बारे में भी। सबसे पहले नए नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो अभी तक सिस्टम द्वारा किसी भी प्रकार के नए नोटिफिकेशन को अपडेट नहीं किया गया है। दोस्तों, ये जानकारी मैं आपको pearlvine.com, pvcmeta.io और ट्विटर हैंडल पर चेक करने के बाद दे रहा हूँ। वीडियो के टॉपिक की शुरुआत अगर हम करें तो हम पिछले हफ्ते 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक के मुख्य अपडेट्स एवं जानकारी के बारे में बात करेंगे। पिछले हफ्ते कुल 58,000 नए खातों का रजिस्ट्रेशन हुआ। आगे हमने जाना कि यदि हम पीवीसी मेटा टोकन की सीड फंडिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं तो हमारे डीपी का क्या होगा। कुछ आईडियो में ब्लॉक होने के कारण को भी जाना तथा नई ज्वाइनिंग वाली आईडियो को मिल रहे 1 से लेकर 2 लेवल तक के ऑटोपुल को रिवार्ड के रूप में भी जाना। ऑटोपुल से संबंधित सभी सवालों को एक वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश की है कि कब, क्यों, कितना, कैसे, किसको ऑटोपुल मिल सकता है। वहीं हमने जाना कि सिस्टम में फैल रही नकारात्मकता के कारण हम ही हैं। इसे दूर किस प्रकार किया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं। पर्ल रैंक के 5वें स्तर के ऑटोपुल को लेकर चल रही गलत खबरों के बारे में भी हमने चर्चा की। पीवीसी मेटा के ट्विटर हैंडल पर टोकन फार्मिंग क्यों करनी चाहिए को लेकर अपडेट हुए पोस्ट के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। आगे रैंक अपग्रेड करने पर अभी भी रैंक अपग्रेडेशन का इनकम मिल रहा है। अभी टोकन लॉन्चिंग का दूसरा चरण टोकन फार्मिंग चल रहा है और हो सकता है कि प्लान बी के ऑटोपुल भी जल्द रिलीज किए जाएं। इसी हफ्ते एक पोस्ट पीवीसी मेटा ट्विटर के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट हुआ जिसमें टोकन फार्मिंग को लेकर और टोकन विड्रॉल को लेकर 2 सिनेरियो बताए गए। अभी पर्लवाइन की साइट पर केवाईसी रुकी हुई है, मतलब कि अभी केवाईसी नहीं हो रही है। और अंत में जाना लिक्विडिटी के बारे में। दोस्तों, ऑटोपुल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में जितनी हम बात करेंगे उतनी ही हमारी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, फिर चाहे ऑटोपुल आए या ना आए। लेकिन इसकी बड़ी बड़ी बातें भविष्य की उस काल्पनिक दुनिया में ले जाती है जहां हम अत्यधिक प्रफुल्लित एवं रोमांचित होते हैं एवं वास्तविकता का सामना होने पर मन निराश होता है एवं सिस्टम के प्रति महत्वाकांक्षाएं पूर्ति न होने पर उसे कोसते हैं, बुरा भला कहते हैं, या जो भी हमारे दिल में आता है हम उसे कहते हैं। अभी सबसे ज्यादा उम्मीद पर्ल रैंक के ऑटोपुल को लेकर जताई जा रही है जिसमें 3 से लेकर 6 लेवल तक के ऑटोपुल शामिल हैं, क्योंकि 2019 से पर्ल रैंक के खातों में ही सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। प्लान ए और प्लान बी दोनों के ही ऑटोपुल अपडेट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी प्लान ए के बारे में ज़्यादा ही उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, अब अगर इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते की शुरुआत 28 अगस्त को 6,000 नए खातों के रजिस्ट्रेशन से हुई, जिस दिन हमने पिछले हफ्ते की प्रमुख जानकारी एवं अपडेट्स के बारे में जाना। 29 अगस्त को ऑटोपुल को लेकर आए बहुत से सवालों पर चर्चा की तथा पर्ल रैंक के 4थे और 5वें स्तर के ऑटोपुल पर भी चर्चा की तथा जाना कि ट्रस्ट वॉलेट को सीक्रेट फेस, जो कि 12 शब्दों का एक समूह होता है, उसके द्वारा ही रिकवर किया जा सकता है। आज के दिन कुल 8,000 नए खाते पर्लवाइन से जुड़े। 30 अगस्त को 7,000 न्यू ज्वाइनिंग हुई। साथ में एक अनुमानित तौर पर कही जा रही बातों से यह भी जाना कि पीवीसी मेटा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद किस कीमत को छू सकता है। आगे पैनकेक स्वेप एक्सचेंज पर लिस्ट होने हेतु किसी भी टोकन को किसी भी प्रकार के न्यूनतम टोकन होल्डर्स की आवश्यकता नहीं होती है। 31 अगस्त को हफ्ते के सबसे ज़्यादा 12,000 नए खाते खुले। ऑटोपुल अपडेट होने, डीपी के पीवीसी मेटा टोकन में कन्वर्ट होने तथा पीवीसी मेटा टोकन की एक्सचेंज पर 0 से शुरुआत होने को लेकर भी बात की। कुछ सवालों के जवाब में हमने बताया कि अभी के लिए बैंक विड्रॉल पूर्ण रूप से बंद है, हमें टोकन फार्मिंग में भाग लेना चाहिए। अभी अधिकतम 5 टोकन को स्टेकिंग से विड्रॉल करके देखा गया है। पीवीसी मेटा टोकन के बदले डीपी की कीमत क्या होने वाली है, इस विषय पर भी हमने बात की थी। ऑटोफिल ज्वाइन की समस्या वाली आईडियो में ऑटोपुल के अपडेट होने में समस्याएं आ रही है। टोकन फार्मिंग के लिए पीवीसी मेटा टोकन का यूआरएल एड्रेस आपकी पर्लवाइन आईडी में ऐड होना चाहिए। 1 सितंबर को 7,000 नए खाते रजिस्टर हुए। टोकन फार्मिंग का काउंटडाउन रुका और 1 सितंबर के बदले टोकन फार्मिंग 8 सितंबर तक पोस्टपोन कर दिया गया। साथ में नए अपडेट के रूप में थोड़ा ये भी क्लियर हुआ कि टोकन फार्मिंग हेतु पीवीसी मेटा टोकन की आवश्यकता पड़ेगी। अधिकतम साथियों एवं लीडरों का अनुमान है कि टोकन फार्मिंग के पहले ऑटोपुल रिलीज हो सकते हैं। अब हर डीपी कीमती है और फ्री कॉइन्स तीसरे चरण का हिस्सा है। पर्ल रैंक के अतिरिक्त किसी भी रैंक की संख्या का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 2 सितंबर को 6,000 नई आईडियां रजिस्टर हुई। बाइनेंस और ट्रस्ट वॉलेट के बीच में अंतर को समझा, साथ में जाना कि पीवीसी मेटा टोकन खरीदी के लिए बाइनेंस और ट्रस्ट वॉलेट में से क्या जरूरी है। 3 सितंबर यानी कि हफ्ते के आखिरी दिन 5,000 नए खाते खोले गए। आज हमने ट्रस्ट वॉलेट में सीक्रेट फेस के ऑप्शन के बारे में जाना। साथ में ये भी संभावना जताई कि टोकन फार्मिंग में हो सकता है कि नया अपडेट लाकर सिस्टम कह दे कि टोकन फार्मिंग के लिए डीपी का भी उपयोग हो सकता है। अभी केवल टोकन का ही जिक्र किया गया है, लेकिन कहीं भी डीपी का जिक्र नहीं है। अभी भी नए खाते 30 डीपी यानी कि 2250 रुपये से ही ओपन हो रहे हैं। पीवीसी मेटा टोकन के सीड फंडिंग के निर्देशों में भी कुछ नई हिदायतें दी गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारे पूरे हफ्ते भर की अपडेट्स एवं जानकारियाँ। इस हफ्ते कुल 51,000 नए खाते खोले गए, यानी कि एक दिन में 7,000 से भी ज़्यादा नए खातों का औसत रहा।
जो कि पिछले हफ्ते खोले गए खातों से 7,000 कम है। आगे डीपी को संभाल कर रखें। पीवीसी मेटा टोकन की लॉन्चिंग प्रोसेस को पूर्ण होने दीजिएगा। हो सकता है कि बैंक विड्रॉल शुरू कर दिया जाए या टोकन फार्मिंग या अन्य किसी जगह पर भी इसका उपयोग शुरू हो जाए। टाइमर के आधार पर टोकन फार्मिंग 8 सितंबर से शुरू होगा। साथियों, अभी भी केवल एक टाइमर है। जब तक प्रोसेस शुरू नहीं हो जाता है तब तक संदेह बना रहेगा। दोस्तों, धीरे धीरे करके क्रिप्टो एक्सचेंजेस और ट्रस्ट वॉलेट का उपयोग करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि आगे ट्रस्ट वॉलेट एवं बाइनेंस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। साथियों, बीएससी स्कैन द्वारा पीवीसी मेटा टोकन होल्डर्स की संख्या 14,164 बताई जा रही है। दोस्तों, ऑटोपुल में भी सिस्टम ने किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं दिया है। आगे दोस्तों, अभी एक पीवीसी मेटा टोकन को 4.20 BUSD के बदले में दिया जा रहा है और एक BUSD की भारतीय मुद्रा में कीमत देखेंगे तो 85.40 रुपये है। तो एक पीवीसी मेटा टोकन के लिए 358.68 भारतीय रुपयों की आवश्यकता होगी, मतलब कि राउंड ऑफ करेंगे तो 358 रुपीज़। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना प्रयास के लगाई गई आस, दोनों का परिणाम विफलता ही होता है। तो किसी भी कार्य के लिए जल्दबाजी ना करें और प्रयास करते रहें। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।